हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर सेक पोल साइंस के सिलेबस के ऊपर। इससे पहले जो वीडियो बनाई गई थी वो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए बनाई गई थी और आज की जो ये वीडियो है ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। ठीक है, पूरा सिलेबस आपको हिंदी में दिखाएंगे हम यहाँ पर। जो इंग्लिश का सिलेबस था उसी को हमने क्या करा, हिंदी में कन्वर्ट कर दिया, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अपने सिलेबस को। जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो, सेक पोल साइंस 5th सेमेस्टर, कानूनी साक्षरता के माध्यम से लोकतांत्रिक जागरूकता। जी हाँ, आपके पेपर का जो नाम है यही है, कानूनी साक्षरता के माध्यम से लोकतांत्रिक जागरूकता, डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी। जिसका पहले क्या नाम था, यू आर लो यू आर राइट्स। आपके पेपर का पहले नाम था यू आर लो यू आर राइट्स, मगर अब जो है वो नाम चेंज हो चुका है और आपका जो सिलेबस है उसमें भी बदलाव हो चुका है। मतलब कि जो आपका सिलेबस है उसकी जो मात्रा है वो काफी बढ़ चुकी है पहले के अकॉर्डिंग। तो चलिए फटाफट से सिलेबस को देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट यूनिट देख सकते हैं आप, भारत में कानूनी व्यवस्था की रूपरेखा। जो हमारा भारत है उसमें जो कानूनी व्यवस्था है उसकी रूपरेखा क्या है, फर्स्ट यूनिट के भाग क्या में देखोगे आप। ठीक है, उसी प्रकार से आगे देखें हम भाग ख में, तो भारत में न्यायालयों, अधिकरणों की व्यवस्था और उनका क्षेत्राधिकार, आपराधिक और दीवानी अदालतें, रीट क्षेत्राधिकार, विशेष अदालतें, महिला अदालतें और न्यायाधिकरण। ऐसे ही अगला क्या है आपका, आपराधिक कानून प्रशासन में पुलिस और कार्यपालिका की भूमिका। जो आपराधिक कानून होते हैं, ठीक है, उस प्रशासन में जो पुलिस है और हमारी जो कार्यपालिका है उसकी क्या भूमिका होती है, ये पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका वैकल्पिक विवाद तंत्र, जैसे लोक अदालत, गैर औपचारिक तंत्र। ये जो थी ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट में आप कै खे घ घ पढ़ोगे, ये सारा कुछ फर्स्ट यूनिट के अंदर है। ठीक है, अब सेकंड यूनिट क्या है आपकी, सेकंड यूनिट में आप पढ़ोगे भारत में लागू कानूनों की संक्षिप्त समझ। जो भारत में कानून बनाए गए, ठीक है, जो कानून लागू किए गए हैं उसकी अच्छे से पूरी तरीके से समझ पढ़ोगे आप। ठीक है, मतलब उसको अच्छे से समझोगे आप। संविधान, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, अन्य संवैधानिक अधिकार और उनके परिवर्तन के तरीके, जनहित याचिका पर जोर देने के साथ संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कुछ अधिकारों का विस्तार। मतलब ख में क्या पढ़ोगे आप, संविधान के बारे में पढ़ोगे जिसके अंदर आप मौलिक अधिकार पढ़ोगे, मौलिक कर्तव्य पढ़ोगे और संवैधानिक अधिकार पढ़ोगे। ठीक है, और उनके साथ साथ परिवर्तन के तरीके पढ़ोगे, जनहित याचिका पर जोर देने के साथ संविधान के अनुच्छेद जो 21 है उसके तहत अधिकारों का कैसे विस्तार किया गया वो पढ़ोगे। ग में क्या पढ़ोगे आप, आपराधिक क्षेत्र अधिकार से संबंधित कानून। ठीक है, एफआईआर दर्ज करने, गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान, जमानत, तलाशी और जब्ती और साक्ष्यों के प्रश्नों की कुछ समझ, और सीआर में प्रक्रिया। जो आपकी गिरफ्तारी होती है, ठीक है, उससे संबंधित प्रावधान क्या है, जमानत से संबंधित प्रावधान क्या है, तलाशी और जब्ती, ठीक है, और साक्ष्य यानी सबूत, प्रूफ जो होते हैं उनके प्रश्नों की कुछ समझ पढ़ोगे आप। उनकी जैसे ये सब प्रक्रिया क्या होती है वो पढ़ोगे बेसिकली। पीसी और संबंधित कानून, भारतीय के अंतर्गत महत्वपूर्ण अपराध, दंड संहिता, महिलाओं के विरुद्ध अपराध, किशोर न्याय, अत्याचारों की रोकथाम, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, इन सब के बारे में आप पढ़ोगे, इन सब के कानूनों के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, सबूत का बोझ, निर्दोषता का अनुमान के सिद्धांतों जैसी अवधारणाएं, प्राकृतिक न्याय, अवमानना, कानूनों के तहत निष्पक्ष टिप्पणी, ये पढ़ोगे। अगला है आपका भारत में निष्पक्ष कानून, बहुलवाद और लोकतंत्र। नेक्स्ट क्या है आपका, अनुबंध संबंधी संपत्ति से संबंधित कानून, किराएदारी कानून, श्रम कानून और पर्यावरण कानून। अगला है दहेज, यौन उत्पीड़न और महिलाओं के खिलाफ हिंसा से संबंधित कानून।
ठीक है। ऐसे ही उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित कानून, वैश्वीकरण के संदर्भ में कानून, साइबर अपराध से संबंधित कानून। ये साइबर अपराध वो होते हैं जो मोबाइल या कंप्यूटर के द्वारा किए जाते हैं, ठीक है। आतंकवाद विरोधी कानून, सुरक्षा और मानवाधिकारों पर प्रभाव, व्यवहारिक अनुप्रयोग या तो अदालत द्वारा स्थापित कानून सहायता केंद्र का दौरा, दिल्ली में कानून सेवा प्राधिकरण या एक गैर सरकारी संगठन या एक लोक अदालत और लोकवादी या परामर्शदाता व्यक्ति का साक्षात्कार करना, केस इतिहास की तैयारी, ये सब पढ़ोगे। थर्ड जो यूनिट है वो आपकी है न्यायालयों तक पहुंच और अधिकारों का परिवर्तन, कानूनी प्रणाली के कामकाज की महत्वपूर्ण समझ, कानूनी प्रणाली में जो कामकाज होता है उसकी समझ समझोगे आप, ठीक है। और कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम और कानूनी सहायता का अधिकार, एडीआर सिस्टम क्या है ये सब देखोगे। यदि आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप क्या करोगे, यदि आप एक उपभोक्ता हो, ठीक है, या फिर आप यौन उत्पीड़न का शिकार हो, या घरेलू बाल शोषण, जाति नस्ल और धार्मिक आपके साथ भेदभाव हो रहा है, तो इसके लिए क्या कानून है ये सब पढ़ोगे, ठीक है। जनहित याचिका दायर करना कैसे करोगे, ठीक है। आप उन प्रशासनिक आदेशों को कैसे चुनौती दे सकते हो जो अधिकारों, न्यायिक और प्रशासनिक उपायों का उल्लंघन करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए कोई प्रशासनिक आदेश दे रहा है, ऐसा व्यक्ति जो प्रशासनिक उपायों का उल्लंघन करता है, ठीक है, तो उनके खिलाफ आप कैसे आवाज उठाओगे, इसमें आप पढ़ोगे वो सब, ठीक है। मानवाधिकारों के उभरते रुझान, कानूनी सहायता एजेंसियों, मानवाधिकार आयोगों, गैर सरकारी संगठनों और नागरिक स्वतंत्रता समूह की भूमिका, व्यवहारिक अनुप्रयोग, बाल शोषण या यौन उत्पीड़न या किसी अधिकार के किसी अन्य उल्लंघन के काल्पनिक मामलों का उपयोग करना, एफआईआर करना या लिखना, उपयुक्त प्राधिकरण को संबंधित एक शिकायत, ये सब आप पढ़ोगे सेक पोल साइंस में, ठीक है। डेमोक्रेटिक अवेयरनेस थ्रू लीगल लिटरेसी, जो जिसका पहले नाम क्या था, यू आर लॉ यू आर राइट्स। तो ये आपका सिलेबस है, आप देख लेना आप सेक में आपको ये लेना है कि नहीं। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।